वो भी फातिमा तुम। हजरत अली रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, खूब रोए और रो करके कहने लगे, फातिमा मैं चाहता था कि कौन सा दिन आएगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी, मगर आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं इसमें था फातिमा, तीन तीन दिन भूखी रही, मगर आज तक मेरी फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। नमक से रोटी खा ली, सैयदा फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था कभी तो मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता। आज तुमने जब इजाजत मांगी है, फातिमा जाओ, चली जाओ, मेरी शिकायत कर देना, मगर जाने से पहले दुआ कर देना, ऐ अल्लाह मेरी रूह कब्ज कर ले। नबी तक पहुंचने से पहले मेरी रूह निकल जाए, ये दुआ कर दो। फातिमा ने देखा, फातिमा फौरन बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया और लेने के बाद अली की आंखों से आंसू पोंछ दिए। कहा, अली माफ कर दो। अली मैं शिकायत करने थोड़ी जा रही थी, वो तो ऐसी कह रही थी। कहा, अली मैं कैसे शिकायत कर सकती हूँ? कहा, नहीं नहीं फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो, तुम्हारे पहुंचने से पहले अल्लाह मौत दे दे। जब इतना सुना तो फातिमा ने अपने शौहर अली के मुंह पे हाथ रख दिया। अली चुप हुए। अब फातिमा ने अपना आंचल उठाया और आंखों में आंसू है और रो करके दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकते अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत फातिमा, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी है। और आज की बीवी आंगन में खड़े को दुपट्टा फेंक के दुआ कह रही, या अल्लाह, कहेगी या अल्लाह, या तो मैं ही इनका मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखूं। मतलब या तो आई एम फिनिश या फिर ये। इसका मतलब या अल्लाह या तो यही मर जाए या फिर मैं ही खत्म हो जाऊं। बताओ ये हमारे यहाँ की औरतें कैसी तहजीब है, और सैयदा फातिमा ने क्या सबक दिया। अल्लाह। मगर हजरत अली कहने लगे, फातिमा तुमने मुझसे पहली मर्तबा मांगा है, जाना पड़ेगा। अली अली ऐसे मत कहो, मेरे सरताज मत बोलो। अली बोले, फातिमा अगर तुम मेरा दिल मांगती तो मैं देता, मगर तुमने मेरी शिकायत के लिए मांगा, जाओ अब मेरा हुक्म है, जाना पड़ेगा। अब फातिमा फंस गई। अली मुझे रोक लो, अली हुक्म सादिर करो, क्योंकि शौहर का तो हुक्म मानना ही है। यहां तक के मेरी बहनों सुनो, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर, मेरी बच्चियां सुन लें जिनकी शादियों में, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज, बोलो बोलो जायज। मगर मालूम है कितने बुरे हालात। इजाजत ले रही है ये, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये इजाजत है? तुम तो काट रहे हो गन्ना और ये काट रही है रिश्ते।
और बाज बाज औरत तो इतनी बतौड़ी है, सही बता रहा, उसे कोई काम नहीं है, सुबह को लपेटा खूब दे और खा के अब मोहल्ले में निकल गई। अब बन गई अखबार, इसमें बोली, अरे बोली सुन तो, मोहल्ले में ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, पूरे मोहल्ले की बकना ली। और जाते टाइम कहती है, देख मैं तुझे बता रही हूँ, कहिए किसी से मत। उधर से निकली, दूसरी पड़ोस में घुस गई, पूरे मोहल्ले में डंग 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 डंग। फिर देखा, बोली अरे 12 बज गए, बड़ी जल्दी अब आ रही है घर पे, जल्दी जल्दी खाना बना रही है। बाज औरत को तो सिर्फ इतना ही काम है, क्या ये कुरान नहीं पढ़ सकती, ये तस्बीह नहीं पढ़ सकती? अगर मोहल्ले में जा भी रही है शौहर की इजाजत से, तो औरतों को नमाज याद नहीं करा सकती है, कुरान नहीं पढ़ा सकती है, मगर नमाज याद कैसे कराएगी, खुद नहीं पढ़ती। बाज बाज इतनी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती, वही मुंह पे लपेटा लपाटी, मुंह पे लपेटा, यहाँ से ऊपर को बस चमकता रहे, बस उसी पे लपेटा लपाटी। कैसे हालात, इसे पता ही नहीं। बाज बाज ऐसी 8-8 दिन गुजर जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती। पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, बूढ़ी औरतें बेचारी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी नहीं आती थी, कुरान पढ़ती थी। अब तो अगर 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, 5 हो गए, तो पांचों पे अपने अपने अलग अलग मोबाइल मिलेंगे, अलग अलग, सब पे अलग अलग, वो उधर सुन रही है, उधर सुन रहा। पहले अगर 5 लड़की होती तो घर में 5 कुरान होते थे। पूछो इन बुजुर्गों से, सबसे सबके अलग अलग। समझे, सुबह सुबह उठती थी, चूमती थी, सीने से लगाती थी, उसका उसकी बद्दी खोल के फिर रख के पढ़ती थी, कोई आधा सिपारा, कोई 1 सिपारा पढ़ के फिर चाय बनाती थी, चाय बना करके फिर पिलाती थी। तो उसके बच्चे शेर होते थे, शेर। समझे, नमाज पढ़ती थी, उठती थी, सबसे पहले नमाज पढ़े, दांत वात मांजे, जो करना करना है, उसके बाद कुरान पढ़ती थी, थोड़ा सा जल्दी की भी चाय बनानी है ना, कुरान पढ़ती थी, फिर चाय पिलाती। तो जो उसके हाथ का पी लिया करता था ना, तो वो सुधरता हुआ नजर आता था यार। और अब तो बस, शाम को शादी में थी, मेकअप करे हुए, सुबह को उठ रही है, सन 2024 का भूत, वो इधर आधर बिस्तर से लिहाफ से लिपट गया, समझे, हाँ इधर आधर का वो लिपट गया, लाली कहीं लग गई तो पाउडर कहीं लग गया, रात में सोते में सब लिहाफ ऐसे हो गया। तो बाबा सड़ा हुआ मुंह लेके जल्दी से ऐसे ही बस खाना पीना सब बना रही, ये कोई जिंदगी है? सैयदा फातिमा से हजरत अली वाले जाना पड़ेगा। फातिमा कह रही है, मेरे सरताज रोक लो ना, आपका हुक्म है, वरना जाना पड़ेगा। का रोक लो, मगर हजरत अली वाले नहीं, फातिमा जाना पड़ेगा। अब सैयदा रोती हुई अब्बा के घर चली, शौहर की शिकायत करने। हजरत अली घर पे रो रहे हैं, मेरे नबी को पता चल गया, मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहा है वो अब्बा जो 2 बीघे जमीन बेच के 10,000 रुपए वकील को देके केस बनवा रहे हैं? अब फिर जलसे में आके कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी देखी है? कभी पढ़ा है? मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद। अब फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजा बंद। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर नहीं बोले। फिर अब्बा जान दरवाजा खोलिए, तीसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली, अब्बा आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं।
की प्यारी बेटी फातिमा हूं। नबी फरमा रहा कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, कौन प्यारी बेटी, कौन फातिमा। जब इतना कहा तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही है, उधर अंदर नबी रो रहे हैं। आज कह रहे कौन फातिमा, अरे मेरे नबी फातिमा को देख करके खड़े हो जाया करते थे। आज दरवाजा बंद कर लिया। मेरे नबी कहते हैं फातिमा तुम जिस रास्ते से निकल जाती हो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। आज दरवाजे पे खड़ी है और कह रहे हैं कौन फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम केस बनवा रहे, दामाद के ऊपर केस ठोक दिया, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही। बेटी को तुमने नहीं सिखाया, बेटी को तुमने नहीं पढ़ाया, बेटी को तुमने कामयाब नहीं बनाया। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। ये लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं, तुम्हारे गांव के नहीं है, बड़ी बड़ी दूर से आए। और इनकी मोहब्बत है। मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, मालूम ही बता ही दिया, मगर फिर भी कि हजरत ऐसे मैंने तारीख ली थी। मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, और अल्लाह ने मुझे वायदे पे खरा उतार दिया। अब सुनो, मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह इस शादी में बहारें अता फरमा, उनकी वालदा को, वालिद को सेहत अता फरमा। सैयदा फातिमा दरवाजे पर खड़ी और कह रही है बाजार खोलिए। नबी बोले कौन फातिमा। अब बताओ बेटी का क्या बनेगा। एक दिन ना फातिमा नहा के आ रही थी, बाल थोड़े से फैले हुए, अब्बा के सामने अंदर थी। मेरे नबी फातिमा को देख के मुस्कुराने लगे। अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी इस हूर का जवाब एक भी नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं बेटी अगर मैं दुनिया को जो सुकून मिलता है ना तेरे बाप से मिलता है, और तेरे बाप को जो सुकून मिलता है मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। और आज दरवाजे पे खड़ी है, रो रही है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। तुमने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं, घर टूट गए। तुम्हें मालूम है वो छोटा बच्चा कैसे पाल के जिंदगी गुजार रही है, वो बगैर बीबी के कैसे होगा, ये बगैर शोहर के कैसे रहती होगी, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बेटी रो रही है, नबी अंदर रो रहे हैं। का कौन फातिमा? नबी फरमा रहे अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। अब तो और दिल धड़कने लगा, खूब रोई, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। जरा सोचो नबी अगर सजदे में हो, नमाज पढ़ रहे हो, हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाए तो सजदे से सर नहीं उठा रहे। आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। अगर मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हो, हुसैन आए और गिर जाए तो मेरे नबी खुतबा रोक देते, जाकर के हुसैन को उठा लेते। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के जा रहे
एक सहाबी ने कहा क्या है? नबी ने चादर खोली और खोलने के बाद इन दोनों बच्चों को सहाबा के सामने रख कर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहे कौन? हुसैन इस उम्मत को सबक देना चाह रहा है। ऐ लोगों, जब बेटियों की गलत बात सुनने के बाद उनको गलत शय देते हो, उनका घर बिगाड़ते हो, तुमसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी फातिमा की तरह नहीं हो सकती, मगर फातिमा दरवाजे पे खड़ी है। नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो और रोने लगे, हुसैन को नहीं पहचाना। अल्लाह, नबी नमाज को भी जाते हैं, फजर में तो हुसैन अगर रोने लगे तो नबी रुक जाते, कहते बेटी मेरे इस लाल को रुलाया मत करो, तुम्हारे अब्बा को तकलीफ होती है। अल्लाह अता फरमाए। आज पहचान नहीं रहे, जानते थे पहचानते थे, मगर तुम्हें सबक देना चाहते थे ताकि मेरे उम्मती जो है उनको मेरी जिंदगी देख करके उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। तुम अपनी बेटियों का हक अदा कर रहे हो इस अंदाज में। एक तो माँ है, माँ की पूरी जिम्मेदारी बनती है 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक हर लड़की की, अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है। बोलो होती नहीं होती? शादी जो होती है ससुराल में जाती है तो उसे क्या काम करना पड़ता है? ससुराल में उसे खाना बनाना पड़ता है। बोलो पड़ता नहीं पड़ता? उसे ससुराल के कामकाज देखना होते हैं, शौहर के हुकूक अदा करना होते हैं। ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, सुबह शाम जो पान की पिचकारियां मार रही है और इतना नेता बनी फिर रही है, इसने अपनी बेटी को सिखाई है ये बात? मजाक से हटके बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। इसने सिखाया बेटी शौहर के हुकूक क्या होते हैं, शौहर की इज्जत क्या होती है। इसने बताया कि शौहर की जिंदगी कैसे होती है, उसकी नाराजगी में अल्लाह और रसूल भी नाराज हो जाते हैं। इसने बताया कि बेटी खाना कैसे बनता, क्या बनता। 18 साल की बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो पटपड़ भी टांगे पीछे से उठाए हुए मोबाइल चला रही और अम्मा बर्तन मांज रही है। अम्मा से पूछा बर्तन मांज रही बेटी? तो बोले छोटी सी है, छोटी बच्ची है, सब कर लेगी ससुराल जाकर, सब जब लिट्ट पड़ेगा तो करेगी। जब आदत ही नहीं, मैं मुझसे अगर तुम लोग फावड़ा चलवाओ तो चला लूंगा मैं, 3 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुमसे अगर तकरीर करवाऊं तो कर लोगे, 2 मिनट में गिर जाओगे। अगर मैं नई भाई से मैक चलवाऊं तो वो चला लेंगे, आग लगा देंगे मैक में। बोलो है कि नहीं? और मैक वालों से इतनी जोर से नारा लगवाऊं तो बताओ क्या होगा? उनका पेट फट जाएगा। अरे जिसका जो काम। 18 साल की बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा बर्तन मांज रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा मसाला पीस रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम अम्मा कर रही है। शादी का दिन हो गया, इस अम्मा से पूछो खाना बनाने तू जाएगी? बेटी से अगर काम कराओगी तो ये तकलीफ में रहेगी। दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला सिपाही कभी नहीं हारता। शुरू से बेटी के कष्ट इतना तैयार कर देती
अगर शौहर की फैमिली में ना 20 लोग भी होते तब भी काम से नहीं हारती, भले बुलेट लेके जाती नहीं जाती, अपाचे लेके जाती नहीं जाती, 4 पहियों की लेके जाती नहीं जाती, मगर अपने काम से सास को मां बना लेती, ससुर को बाप बना लेती। कब तक तुम जहेज से पाट दोगे, मुंह बंद कर दोगे? चलो सास को अगर इतनी लंबी तुमने झुमकियां दे दी, झुमकियां, सास भी खूब टमका फिर कान चिरे जा रहे हैं, उतने ही मुंह चीर के बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में मिली है मंगनी। और सुधर कहते फिर रहे पंचायतों में 3 लाख की मेरे बेटे की मंगनी चढ़ी है, मंगनी। और अब तो शौहर भी ऐसे ही है ना, जिससे साइकिल चलानी नहीं आती वो बुलेट मांग रहा है, मर जाएगा उसकी धमक से, तेल नहीं पड़ेगा, साइकिल भी टेढ़ी टेढ़ी चला रहा है, यूं हो मांग रहा बुलेट। और हद तो ये हो गई अब कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब। इससे मुझे तेरा कूला है उधर, गद्दी इधर काय पे रखेगा तू? पहले ये टेढ़ा भेड़ा जरा लहराता हुआ इसके शिकंजे में डाल के लहर को निकाल दो। हद हो गई है यार। मगर मैं जो बता रहा हूँ सुनो प्यारो, सुनो, नबी की बेटी दरवाजे में खड़ी है और कह रही है मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अब बताओ फातिमा का क्या बना होगा? उधर अली रो रहे हैं, इधर फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। जिस बेटी के लिए इतने बेकरार रहते थे आज उसके लिए दरवाजा बंद। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूँ। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है पहले जा करके अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख, पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जा करके अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो डंडा चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा, फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद। मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाला फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए
नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की, कहा हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े हो करके कहने लगे, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं। ऐ मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए, सैयदा फातिमा चली, देखा दरवाजे से अंदर आए, फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई और कहने लगी, अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो, क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे, मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा, अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो, क्या पहचान क्यों नहीं पहचाना? हजरत अली बोले, अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, क्या पहचाना बताए, क्या आपने पहचाना नहीं? कहा, बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ, तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा, बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शोर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते हैं, मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया। सुनो मामला ये है, बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह, किसका हक होता है बोलो? शौहर का। जो मेरी बहनें लड़ती घड़ी घड़ी अपने शौहरों को मैके में जलील करती, अल्लाह के वास्ते ये मोहम्मद आकिल साहब की जो शादी है तुम्हारे लिए एक तारीख साज हो जाए। अपने शौहरों से लड़ना छोड़ दे, मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे। और जो शौहर अपनी बीवियों को गाली देते हैं ना, अल्लाह हजरत बाज तो इतना बुरा है ना, इतना बुरा। शौहर भी, बीबी है अपनी माँ को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, अपने बाप को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, समझे? सारी चीजों को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, और तुम्हारे अब्बा को चाय पिला रही है, भाई को चाय पिला रही है, रिश्तेदारों को चाय पिला रही है। उसका अगर भैया आ गया ना तो वो चूल्हे पे बैठ के चाय बना रही है, कह रही सुनो नमकीन और बिस्किट ले आओ, थोड़ा सा मीठा भी ले आना। तो मालूम है इतनी गालियां बकता बुतर बुतर करके नीचे को मुंह कर लेगा, आंखें चढ़ा देगा, आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कुत्ते, आ गए फकीर। इतनी गालियां मुझे याद थी
और गहरी वाली तुम्हें याद होगी, समझे? वो तुम्हें याद होगी। तो बाज इतना बेकार आदमी है यार, उसका तो भाई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो बहनोई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो भतीजा है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो रिश्तेदार है। वो बीवी तुम्हें दिल दे सकती है जो तुम उसके भाई को गाली दोगे? बोलो, वो बीवी तुमसे, तुम्हारे घर में बीवी बनकर रह सकती है जिसकी माँ को तुम गाली दोगे? नहीं। नौकरानी बन के तो रह सकती है मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। अगर बीवी बनाकर, और सुनाऊं जरा, कई कई बच्चों का अब्बा हो गया, ये बात कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कहे बगैर मानूंगा भी नहीं, सही बता रहा, कई कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर आज भी दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करता है। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। बीवी घर में है बेचारी, परेशान है, कभी वीडियो पकड़ी जा रही है, कभी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, कभी बातें मोहल्ले में वो बेचारी छुपाती फिर रही है अपने शौहर की बातें, और इधर आधर मोहल्लों से पता चले। और बात बात औरत मोहल्ले में इतनी खराब है, अपने ही चूल्हे पे बिठा लेगी, अपने ही चूल्हे, और उससे जाके कहो क्यों बिठा ले, अरे मैं थोड़ी बुलाने जा रही हूँ, वो खुद आ रहा, रोक अपने शौहर को। इस औरत को भी कटवाने का है, सही बता रहा हूँ मैं। कैसा है यार, तू नौजवान है यार, उस लड़की का क्या कसूर है जो तेरे घर में? तेरी शादी से पहले जो जिंदगी थी, हालांकि वो भी गलत नहीं होनी चाहिए थी, अब तो तुझे सब खत्म कर देनी चाहिए ना। तेरे घर में बीवी आ गई, इसी से प्यार कर, इसी से मोहब्बत कर, इसी से अपनी जरूरतें पूरी कर यार। अपनी माँ को, बाप को, सबको छोड़ के आई है। सही बता रहा हूँ, अगर तू इससे प्यार करने लगा ना तो लड़की वो चीज है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी। बोलो नहीं है ऐसा? शौहर की खातिर अपने बाप से लड़ जाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है। शादी में अगर उसके शौहर को दावत ना देना, एक देती है कार्ड और ये कहती है नहीं आऊंगी मैं, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा नहीं आऊंगी, कर लो ऐसे। ये गुर्दा चाहिए, गुर्दा, ये बात कहने के लिए माँ से और बाप से। वो तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सब कुछ छोड़ कर आई है। अब बाज इतना खराब है, बस दूसरों के साथ घूम रहा, मोबाइल पे बातें कर रही हैं, पकड़ी जा रही हैं बातें, वीडियो पकड़ी जा रही है, मोहल्ले में उड़ी पड़ी है। कहाँ जाएगी वो? तुम्हारे लिए आई थी, शराब पी के घर में आके गालियां बक रहा, शराब पी के मार रहा, तोड़ रहा, शराब शराब का बहाना है। गू क्यों नहीं खा लेता जब तुझे इतना बड़ा नशा? गू नहीं खाएगा, बस बीवी को गाली देगा, कभी कभी वो तलाक भी दे देता है। इन बातों से बचो, शादी इसीलिए होती है, इसीलिए। और मेरी बहनें सुन रही हैं, बाज बाज लड़की की तरफ से भी ये बातें आती हैं, क्योंकि लोग हमें फोन करते हैं ना, सोचते हैं ना ये सैयद साहब है, कोई ना कोई तावीज लिख देंगे। अम्मा अब्बा ने इतना ध्यान नहीं रखा, मोबाइल दे दिया, लड़की को लफंगा बना दिया, कभी किसी से टच हो गई, कभी किसी मोबाइल, हेलो क्या कर रहे हो, ये सारी बातें चल रही। अब शादी हो गई तो इतनी संभाल के अपने बुंदे नहीं छुपा के रखती है, अपना जेवर छुपा के नहीं रखती है। क्या छुपा के रखती है? मोबाइल। अब पकड़े जा रहे हैं मोबाइल, कभी तकिए के नीचे रात के 2 बजे उठ के, हेलो अभी वो सो रहे हैं, सो रहे हैं। तेरी ये जिंदगी है क्या ये? तुम हंस रहे हो, ये सही बता रहा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए उस लड़की को भी, गैरत आनी चाहिए। अपनी बाप की उसे शर्म है, गैरत नहीं है। अगर बाप की इज्जत चाहती है, तेरी पिछली जिंदगी थी, तौबा कर ले, खत्म कर ले, आजा। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, उसे धोखा दे रही है, बस मैके चली गई, मैके का बहाना, अभी मैं नहीं आऊंगी, 8 दिन और रहूंगी, 8 दिन। ये 8 दिन रह रही है मैके में, क्या मतलब है मैके में जाकर के दूसरों की मोटरसाइकिल पर घूमने का? जब शौहर को पता है, शौहर को पता चल गया तो उसी के साथ घूम रही है, उसी से बातें कर रही है, उधर ही जाए, क्या मतलब है इसका? वो बातें मैं कह देता हूं कि हर एक बोलता नहीं इन बातों का। कभी एसएमएस पकड़े जा रहे, अब छुपा छुपा कर रख रही है,
अब डालिए पासवर्ड पासवर्ड, कभी पकड़ गए खत्म। उसमें तिजोरी में लॉक लगे या ना लगे, मोबाइल में लॉक जरूर लगेगा साहब। पासवर्ड डालने का क्या मतलब है? छुप छुप के बातें कर रही है, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता यार, अपनी जिंदगी ना अच्छी गुजार लोगे, इतनी प्यारी जिंदगी होगी तुम्हारी, सही बता रहा हूँ, इतनी शानदार जिंदगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ लड़के क्या करते हैं, मोबाइल पे बातें करके लेके भाग जाते हैं। हाँ हाँ, एकदम साफ सुथरा बोल रहे हूँ, कोर्ट मैरिज हो गई साहब, अब अम्मा अब्बा ने रख लिया, चलो भाग गया तो लाओ भगोड़े को ले लो। तुम क्या समझ रहे हो इसमें इज्जत बनी? सोचा रहे मैंने बड़ा तीर मार दिया साहब, प्यार करके शादी करिए, प्यार का रेड़ लगा ली जिंदगी में। भाग के अगर लड़की आएगी, अब उसके घर में शादी होगी, इज्जत बना लेगी, सब बातें करेंगे, जिधर को निकल गए कहा गए, ये वो ये जो भागी थी। इज्जत कहां से बना पाओगी तुम? नोटों में खेल लो, सोने में लग जाओ, 1 साल तक चोरों की तरह घर वालों से भागते रहोगे, मोमोज खाती रहोगी, चाउमीन खाती रहोगी, बर्गर खाती रहोगी, और होटलों के खाने खाते रहोगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम तो चले गए, कहाँ चले गए मालूम है? तुम चले गए काम करने, इसकी तो आदत है, हेलो वो गैरेज में आ जाइए जरा, तुम्हें भी चूना लगा देगी। जो अम्मा अब्बा को धोखा दे सकती है, तुम इतने सगे निकले हो। जो बाप को धोखा दे सकती है, माँ को धोखा दे सकती है, अब वो भगोड़ी और भगोड़ा। अब घर में जब आ गए, शादी में उनकी इज्जत होगी, कितनी खूबसूरत हो, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितने जेवर पहन ले, सबको नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी बोलो? चलो अगर तुमने बाहर रह के शादी भी कर ली, बाहर रह के उसी से शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मालूम है उसके बच्चों को जिंदगी भर ताने मिलेंगे, कहेंगे चल हमसे बात मिला रहा है, तेरी अम्मा भागोगी थी, तेरे अब्बा ने क्या कारनामा है, हमसे बातें मिला रहा तू, हमें सब पता है। उसके बच्चों की इज्जत होगी? बोलो कितना ही बड़ा हो जाए, एक छोटी सी गलती ने, छोटी सी गलती ने जिंदगी नस्लें बर्बाद कर दी। माँ बाप के कहने से अगर शादी करोगे ना, हाँ तुम्हें कोई लड़की अच्छी लग रही है, कोई ऐसी है, अपनी माँ से कह दो, बाप से कह दो, तुम्हारी बरादरी में है, माँ बाप रिश्ता ले जाए। मगर ये अब्बा जो है ना, अब्बा और अम्मा, ये भी बात बात गलत कर देता है, ये भी साहब इसकी मूछ ना गिर जाए, बोले ना ना मर जाऊंगा हो रहे, बोले भाग जा, करूंगा नहीं। ये अब्बा की भी जो नहीं अकड़ है, अकड़, इसकी कमर पे भी 3 लठ मारने के, सही बता रहा हूं। संभाल सकते हो तुम बात को, मामला संभाल सकते हो, हमारी बरादरी की है, ठीक है, समझे, शादी कर लो, उसके रिश्ता ले जाओ, इज्जत के साथ शादी करो, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। ये भी बता दूं माइक पर, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। यहां तक के हदीस में आता है, अगर किसी लड़की को निकाह करने के लिए, गलत नजर से नहीं, समझे, कोई और शैतानी नजर से नहीं, निकाह करने की नजर से कि मैं उससे शादी करूंगा, निकाह करूंगा, एक मर्तबा लड़के को देखना जायज है। लड़के को लड़की एक मर्तबा देखना जायज है, मगर उसके बाद नहीं। मगर बेहयाई इतनी हो गई है, ये मैसेज में देखे जा रहा हूँ, जरा जहन में रखना, इतनी बेहयाई हो गई है, अगर किसी का रिश्ता हो जाता है बस, अब वो फ्री, लड़के ने मोबाइल भिजवा दिया किसी के जरिए, बाज बाज भाभी घर में बहुत आग लगाती है, बड़ी बहन बहुत आग लगाती है, कोई चच्ची होती है ऐसी चच्ची, वो बहुत आग लगाती है, कोई छोटी मोटी खाला होती है, वो बहुत आग लगाती है, अल्लाह बरकत फरमाए, वो बहुत आग लगाती है, मोबाइल भेज दिया और बस जरा बात करिए, अब मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो कमरे में हो गई, वो उधर वीडियो कॉल चल रही है, साहब भैया आया, बोले कहाँ बहन किससे बात, बोले वो उसी से बात हो रही, अच्छा अच्छा, अब्बा किससे हो रही, उसी, अच्छा अच्छा,
अम्मा बोले अच्छा, सब घर वालों के बेहयाओं को पता, उसी से बात हो रही है। 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, मालूम है कैसे? अब वो बात करते 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 कि साहब तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, और कुछ भी अच्छे नहीं है, समझे? कि साहब तेरी आंखें बड़ी अच्छी है, और है किचड़िया हुई, मूली फेंक रहा कि साहब तेरा रंग तो चांद सितारों से भी ज्यादा है, समझे? ऐसा झूठ फेंक रहा, और वो फूलती जा रही है, फूलती जा रही है कि जरा बाल दिखाओ। उसने दुपट्टा हटा दिया, साहब दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हट गया, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा। यहाँ तक के मोहब्बत प्यार में बहते चले गए, बहते चले गए। वीडियो कॉल हो रही है, कभी कभी तो कैसे बताऊं, कभी कभी तो ना, कभी कभी तो मतलब कपड़े मतलब हदे पार, शाबाश, अल्लाह आपका भला करे, हदे पार हो जाती है, मैं रोकना चाह रहा, हदे पार हो जाती है, मतलब जिस्म तक दिख जाता है। वो कमरे में वीडियो, उसके पास क्लिप बन गई, अब क्लिप बन गई, किसी वजह से 8 महीने शादी के, किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया। टूटने के बाद अब उस लड़के के पास तो क्लिप है, अब वो ब्लैकमेल करता है। अब क्या करता है? कहता सुन, तू मेरी बात वहां पे आके सुन ले, वरना ये क्लिप तेरी वायरल कर दूंगा। अब बेचारी उसको खाना नहीं खा रही है, और जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा, दूसरे मोहल्ले में रिश्ता, वहां उस लड़के को दे दूंगा मैं, तूने मुझसे ऐसे बात की है, जिसम दिखाया। मतलब आजकल मोबाइल का जमाना, आप जानते ही हो कितनी कितनी गलत बातें होती हैं। मतलब मोबाइल पे कोई चीज छुपी नहीं रही थी, अब वो क्लिप बन गई है, उसकी क्लिप। अब वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। कभी कभी तो वो गलत इस्तेमाल भी हो जाती है, क्यों? अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी इज्जत लुटा गई, इज्जत बचाने की खातिर इज्जत हवाले कर देती है। मेरी बहनें सोच रही होंगी भाई कैसी बात कर रहे हैं, मगर बहुत बारीक बात बता के जा रहा हूं। ये अम्मा, ये अब्बा, ये भाई, इन पे लानत बरसेगी। इसलिए सुनो, अगर लड़की की मंगनी हो जाए, रिश्ता हो जाए, बात तय हो जाए, तारीख रख जाए, तब भी वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं है, उससे मोबाइल पे बात करना जायज नहीं है। जब तक निकाह ना हो जाए, ये भाई की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये माँ की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये बाप की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, हिफाजत करे। अगर निकाह हो जाए तो हाथ पकड़ के उसके हवाले कर दे। अब हमारी बेटी बाद में है, पहले तेरी बीवी। मैंने पहले कहा था कि बेटियों के हाथ में मोबाइल जहर है, वो हो गया है। 50 लड़कियां अपना धर्म छोड़ बैठी है, 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से टच हो गई है। आपस में वो गंदा नाच नाचा जा रहा है। बंबई के लोग फिल्में बनाते हैं, कहते हैं हम यकताई का पैगाम दे रहे हैं। पहले ये होता था जात पात, पहले ये होता था हिंदू मुस्लिम, नहीं, अब तो इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की गैर मुस्लिम है, अगर लड़की मुस्लिम है तो लड़का गैर मुसलमान है। हम जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, उन जो फिल्म बनाने वालों की मिसाल देते हैं,